भगवान शिव ने ऐसे अच्छे से कथा श्रवण की कि उन्हें राघवेंद्र सरकार के दर्शन हो गए, लेकिन सती जी ने कथा नहीं सुनी तो उन्हें प्रभु के दर्शन होते हुए भी दर्शन नहीं हुए। जान ना समझे, भगवान शिव समझा रहे हैं कि ये वही सच्चिदानंद हैं जिनकी कथा हम सुनकर आए हैं, वही राम परब्रह्म परमात्मा है जो राजा दशरथ जी के पुत्र बनकर आए हैं, वही मेरे इष्ट भगवान राम हैं जो नर लीला करने के लिए इस पृथ्वी पर अयोध्या की पावन भूमि पर राजा दशरथ जी के यहाँ पुत्र रूप में पधारे हैं। उनमें और परब्रह्म परमात्मा में कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं, लेकिन सती जी समझ ना सकी। तो भगवान शिव ने कहा यदि नहीं समझ रही हो तो जाओ परीक्षा ले लो, पता कर लो, जिस भी भांति आप संतुष्ट हो जाओ वो कार्य करके देख। और कहते हैं सती जी ने बहुत बड़ी भूल कर दी कि भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। पहुंची है खूब उस घने जंगल की ओर, लेकिन वहां देखती है कि भगवान तो नरलीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, भगवान तो आराम से हैं। वहां पर पंपापुर सरोवर पर भगवान आराम से बैठे हैं, लक्ष्मण जी के साथ आनंद से बैठे हैं। लेकिन सती जी को भी भगवान राम भी समझ रहे हैं कि माता हमारी परीक्षा लेने के लिए आ रही हैं। तो भगवान पहले तो आनंद से हंसने लगे, फिर भगवान रोने लगे, वही नरलीला करने लगे। सती जी को अब परीक्षा लेनी, तो क्या किया, सती जी ने माता सीता का रूप धारण कर लिया। और यही सबसे बड़ी भूल की, रूप तो धारण कर लिया लेकिन माता सीता के आचरण ना आ सके। भगवान राम के आगे आगे चलने लगी सीता जी का रूप धारण करके, ये आदि हमें रो रो कर खोज रहे हैं सीता जी को, अभी मैंने दिख जाऊंगी तो तुरंत प्रसन्न होकर मेरा हाथ थाम लेगी कि सीता आप कहाँ थी। तो आगे हो गई जाकर सीता जी का रूप धारण करके। लक्ष्मण जी समझ गए कि ये मेरी भाभी माँ नहीं हो सकती है, मेरी भाभी माँ तो सदैव भैया के पीछे चला करती थी। लक्ष्मण जी मौन हो गए, भगवान राम भी समझ गए, लेकिन भगवान राम ने सोचा अब इन्हें क्या संबोधन करूं, क्योंकि इन्होंने, ये है मेरी माँ, क्योंकि मेरे इष्ट आराध्य भगवान शिव की पत्नी है, सती जी है, मेरी माँ है। अब इन्हें सीता का संबोधन तो कह नहीं सकता क्योंकि सीता मेरी पत्नी है। अब क्या किया जाए, ना तो सीता पुकार सकता हूं और ना माँ कह सकता हूं क्योंकि पत्नी के रूप में है। तो ना सीता जी का नाम लिया ना सती जी का नाम लिया, बस क्या कहा, मुस्कुराते हुए प्रणाम किया। और प्रणाम करते हुए, प्रणाम भगवान शिव कहाँ हैं, वृषकेतु जी कहाँ हैं, नंदी की सवारी करने वाले भगवान शिव कहाँ, इतने में समझ गई सती जी, ये तो मुझे पहचान गए, ये तो वास्तव में वही सच्चिदानंद है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई कि मेरे प्रभु मेरे नाथ कह रहे थे और मैं पहचानने से इनकार कर दिया और परीक्षा लेने चली आई। ये तो वास्तव में परब्रह्म परमात्मा है जो मुझे जान गए, समझ गए। अब बड़ी लज्जित हुई, इन्होंने तो मुझे पहचान लिया, कहाँ गए वृषकेतु, कहाँ है भगवान शंकर, मतलब पहचान लिया। अब भगवान तो लीला कर रहे थे, अब चारों ओर सती जी को राम लक्ष्मण सीता दिव्य स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं, रास्ते में जा रही हैं, चारों ओर उन्हें केवल भगवान दिख रहे हैं। लौट कर आई हैं भगवान शिव के पास और शिव जी बैठे हैं कैलाश पर। आई तो पूछा, कुशल से तो हो देवी, कैसी रही तुम्हारी परीक्षा। और यहाँ पर पुनः फिर सती जी ने झूठ बोल दिया भगवान शिव से कि भगवान मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो आप ही की भांति प्रणाम करके आई हूं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। देखिए झूठ कहाँ बोल रही है, कोई 2 आंख वालों से झूठ बोले तो समझा भी जा सकता है, वो 3 आंख वालों से झूठ बोल रही हैं। भगवान शिव त्रिनेत्रधारी हैं, त्रिकालज्ञ हैं। 3 आंखें मतलब जिनकी परम दृष्टि है, त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ देख सकते हैं। 2 आंख वालों से अर्थात मनुष्यों से झूठ बोले तो क्या बात है, लेकिन वो 3 नेत्रधारी भगवान शिव से झूठ बोल रही हैं। भगवान शिव समझ गए कि यदि इनको परीक्षा नहीं लेनी होती तो ये मेरे साथ पहले ही प्रणाम कर लेती, अलग से मेरे साथ फिर जाती नहीं भगवान के दर्शन करने। इनके मन में कोई तो शंका थी, अब भयभीत आ रही हैं, चेहरे का रंग बदल गया। भगवान शिव से झूठ कहा
भगवान शिव ने नेत्र बंद करके देखा तो पता चला कि इन्होंने तो मेरी माँ का स्वरूप धारण कर लिया, सीता का स्वरूप धारण किया है। प्रभु राम जब मेरे आराध्य हैं तो उनकी धर्मपत्नी मेरी माँ के समान है और मेरी पत्नी ने माँ का रूप धारण किया। अब इस तन से तो सती के साथ भेंट नहीं होगी। मन ही मन सती का त्याग कर दिया। आकाशवाणी हुई, धन्य है महादेव, आपकी इस प्रतिज्ञा को मैं प्रणाम करता हूं, आपको मेरा प्रणाम है। आप जैसी प्रतिज्ञा कोई और नहीं कर सकता है। आकाशवाणी हुई तो सती जी डर गई। कैसी क्या प्रतिज्ञा की भगवान ने, पूछने लगी। लेकिन भगवान शिव अब मौन हो गए कि अब क्या कहूं। सोचा कि अब वाद विवाद होगा। सती जी को यदि मानना होता तो वो पहले ही मेरी बात मान ली रहती। अब गृहस्थ को यदि चलाना है तो कहीं कहीं गलती ना होने पर भी मौन रहना पड़ता है। भगवान शिव ने कहा कि अब मौन रहना ही ठीक है। भगवान शिव ने सती जी से कुछ ना कहा, समाधि में बैठ गए भगवान शिव। और कितने वर्षों तक समाधि में बैठे रहे? 87,000 वर्षों की लंबी समाधि भगवान शिव ने लगाई। कितना? 87,000 वर्ष तक अखंड समाधि भगवान शिव ने लगाई। और तब तक माता सती उनकी सेवा में रही। मन विचलित बना रहा क्योंकि आकाशवाणी ने प्रतिज्ञा की बात कही और भगवान शिव ने बताया नहीं कि क्या प्रतिज्ञा की। अखंड समाधि के बाद जब भगवान शिव जागे तो भगवान से तुरंत पूछा, भगवान आपने क्या प्रतिज्ञा की थी, बताइए ना नाथ, आपने क्या प्रतिज्ञा की? जब अखंड समाधि खुली तुरंत भगवान जब राम नाम जाप करने लगे तो सती जी दौड़ी चली आई। पूछा कि भगवान जागृत अवस्था में आ गए, अब आप बताइए कि आपने कौन सी प्रतिज्ञा ली थी। मुख से कुछ नहीं कहा लेकिन स्वभाव से दर्शा दिया। जो बगल में आसन दिया करते थे आज वो आसन उठाकर सामने बिछा दिया कि देवी अब आप यहां विराजमान नहीं हो सकती हैं, अब आप सामने बैठिए। यहां बैठने का आप अधिकार खो चुकी हैं। वाम भाग में जो आपके बैठने का अधिकार था आप वो खो चुकी हैं। सामने आसन दे दिया। ये जब जाना तो सती जी ने समझ लिया कि अब मेरा त्याग हो चुका है। मन ही मन गलने लगी, क्रोधाग्नि में, पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। हे भगवान अब तो आप कृपा करें कि मेरी ये देह समाप्त हो जाए, अभी तो भगवान शंकर मुझे पुनः स्वीकार कर लें। लेकिन भगवान शंकर तो प्रतिज्ञा कर चुके थे कि अब इस देह से भेंट नहीं होगी।